काफ़ी लोग संतों के सत्संग को सुनते हैं, लेकिन उन्हें अपने जीवन में उतारते नहीं। इसी वजह से उनकी परेशानियां दूर नहीं हो पाती और जीवन में दुख बना रहता है। तथागत गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को रोज ही ऐसे ही उपदेश दिया करते थे, लेकिन इन उपदेशों का लाभ कुछ ही लोगों को मिल पाता था। एक दिन बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, तथागत, क्या आपके सत्संग सुनने वाले सभी लोगों का कल्याण होता है? क्या आप सभी लोगों के दुख दूर करते हैं? बुद्ध ने कहा, कुछ का होता है और कुछ का नहीं भी होता। शिष्य ने फिर पूछा, आपके उपदेशों को सुनने के बाद भी सभी लोगों को शांति क्यों नहीं मिल पाती? बुद्ध ने इस प्रश्न के उत्तर में एक प्रश्न पूछा, अगर कोई व्यक्ति तुमसे राजमहल जाने का रास्ता पूछे और तुम्हारे रास्ता बताने के बाद भी वो भटक जाए तो तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, तथागत, मेरा काम सिर्फ उसे रास्ता बताने का है। अगर वो फिर भी रास्ता भटक जाता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, ठीक इसी तरह से मेरा काम भी तुम लोगों का मार्गदर्शन करने का है। मैं लोगों को सिर्फ सही गलत का अंतर बता सकता हूँ। मैं जो उपदेश देता हूँ उन्हें जीवन में उतारना या न उतारना, ये निर्णय लोगों को ही करना है। जो लोग इन अच्छी बातों को जीवन में उतार लेते हैं उनका कल्याण हो जाता है, उनके जीवन में सुख और शांति आ जाती है। और जो लोग इन बातों को अपने जीवन में नहीं अपनाते वो हमेशा ही दुखी रहते हैं, भटकते रहते हैं। उपदेश हमें सिर्फ रास्ता दिखाता है, इन रास्तों पर चलना या न चलना इसका निर्णय हमें ही करना होता है। प्यारे सज्जनों, हमारे जीवन में समस्याओं का आना जाना लगा रहता है। बाधाओं से डर करके कभी रुकना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते रहने से ही सफलता मिल सकती है। एक व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं थी। उसके पिता का भी निधन हो गया था। उसकी माता और भाई बहनों के पालन पोषण की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर आ गई थी। जब विवाह के बाद भी उसके जीवन में शांति नहीं आई तो दुखी होकर उसने संन्यास लेने का निर्णय लिया। वो नदी किनारे स्थित एक आश्रम में एक संत जी के पास पहुंच गया। वह संत से बोला, महाराज जी, आप मुझे अपना शिष्य बना लें, मैं बहुत परेशान हूँ। संत ने कहा कि ठीक आज से तुम मेरे शिष्य हो, बताओ तुम्हें क्या परेशानी? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मेरे जीवन में एक समस्या खत्म नहीं होती और दूसरी सामने आ जाती। इस कारण से किसी भी काम में मुझे सफलता नहीं मिल पा रही। गुरु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान बताता हूँ। गुरु अपने शिष्य को लेकर के नदी के किनारे पहुँचे। किनारे पर पहुंचकर गुरु ने कहा कि हमें ये नदी पार करनी है। ये बोलकर वहीं खड़े हो गए। शिष्य भी गुरु के साथ खड़ा हो गया। कुछ देर के बाद शिष्य ने कहा, हमें नदी पार करनी है तो हम यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? गुरु ने कहा, हम इस नदी के सूखने का इंतजार कर रहे हैं। जब ये नदी सूख जाएगी तब हम इसे आसानी से पार कर लेंगे। शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोला, गुरुजी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? नदी का पानी कैसे और कब सूखेगा? हमें नदी को तो इसी समय पार कर लेना चाहिए। संत ने कहा, बेटे, मैं भी तुम्हें यही बात समझाना चाहता हूँ। जीवन में भी समस्याएं तो आती ही रहेंगी, लेकिन हमें रुकना नहीं, लगातार आगे बढ़ते जाना है, तभी हमारे लक्ष्य पूरे हो सकते हैं।
आगे बढ़ते रहोगे तो समस्याओं के हल भी मिलते रहेंगे, लेकिन रुक जाओगे तो एक भी परेशानी दूर नहीं हो पाएगी। प्यारे सज्जनों, जो लोग काम को बोझ समझते हैं उन्हें सुख शांति कभी नहीं मिलती। काम को अपना कर्तव्य समझ करके करते रहना चाहिए और साथ ही साथ मालिक के नाम का भजन सिमरन उसका ध्यान करते रहना चाहिए। कुछ लोगों को कड़ी मेहनत के बावजूद भी सुख शांति नहीं मिल पाती। जो लोग काम को बोझ समझ करके करते हैं उनका मन अशांत रहता है। पुराने समय में एक बार एक राज्य में अकाल पड़ गया। वहाँ के राजा को बहुत नुकसान हुआ। उसे प्रजा से लगान नहीं मिल पा रहा था। राज चलाने के लिए राजा के पास धन भी नहीं बचा था। राजा को ये भी चिंता थी कि पड़ोसी राजा हमला न कर दे। राजा ने एक बार अपने कुछ मंत्रियों को उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए भी पकड़ लिया था। इन सारी परेशानियों की वजह से राजा रात भर जागने लगा। उसकी नींद उड़ गई थी। राजा को कई पकवान परोसे जाते, लेकिन वो खा नहीं पाता था। उसे भूख नहीं लगती थी। उस राजा को शाही बाग में घुमाया जाता था, लेकिन वहाँ भी उसे अच्छा नहीं लगता था। उस राजा के शाही बाग का एक माली था। राजा उसे रोज देखता था। वो प्याज और चटनी के साथ रोटियां खाता था और हमेशा ही खुश रहता था। राजा ने ये बातें अपने गुरु को बताई तो गुरु ने कहा, अगर आपको चौकीदार की नौकरी ज़्यादा अच्छी लगती तो ये राज्य मुझे दे दो और आप मेरे यहाँ नौकरी कर लो। मैं तो ठहरा साधु, मैं तो आश्रम में ही रहूँगा, लेकिन इस राज्य को चलाने के लिए मुझे एक नौकर चाहिए। आप पहले की तरह ही राजमहल में रहो, राज सिंहासन पर बैठो, राज्य चलाओ, यही आपकी नौकरी होगी। राजा ये बातें सुनकर के बड़ा खुश हुआ। उसने गुरु की बात मान ली। अब वो अपने काम को नौकरी की तरह से करने लगा। फर्क कुछ भी नहीं था, काम भी वही था और राजा भी वही। लेकिन अब राजा जिम्मेदारियों और चिंताओं से लदा हुआ नहीं था। कुछ महीनों के बाद उसके गुरु आए। उन्होंने राजा से पूछा, अब बताओ राजन, क्या आपको भूख लगती है? नींद अच्छी आती है कि नहीं? राजा ने कहा, मालिक, अब खूब भूख लगती है, बड़े आराम से सोता हूँ, अब सब ठीक है। गुरु ने राजा को समझाया कि सब कुछ पहले के जैसा ही है, लेकिन पहले तुमने जिस काम को बोझ समझ के रखा था, अब सिर्फ उसे अपना कर्तव्य समझ करके कर रहे हो। हमें ये जीवन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मिला, किसी चीज़ को अपने ऊपर बोझ की तरह लादने के लिए नहीं मिला। काम कोई भी हो, चिंता उसे और ज़्यादा कठिन बना देती है। इसलिए जो भी काम करो उसे अपना कर्तव्य समझकर ही करो। इन सभी बातों का ध्यान रखने से ही तुम्हारे जीवन में सुख शांति बनी रह सकती है।